समय से पहले महाराजा लोग तब करते थे बस्तर दशहरा निर्विघ्न हो, हमारा प्रजा अच्छा रहे, हमारा राज अच्छा रहे, उसके नाम से। लेकिन हमारे पुरुषोत्तम देव महाराजा जगन्नाथपुरी गए और वहाँ से 1 लाख स्वर्ण का मुद्रा भगवान जगन्नाथ ने मैंने अर्पण किए। तो वहाँ से स्वप्न में पुजारी को आया जगन्नाथ भगवान और बोला कि आज से बस्तर के राजा और बस्तर में ये पुरुषोत्तम देव रथपति होंगे और उसी दिन से रथ यहाँ चलता है, परिक्रमा होता है रथ में। और उस तप जो करते थे वो कितना समय वो तप करेगा और कितना समय वो रथ में बैठेगा, इस कारण ये योगी को संकल्प करके यह तपस्या करने के लिए उसका जो पहले करते थे देवी आराध्य तप जप, तो उस विधि विधान को योगी को सौंप दिए और उस नियम को गलत करने से योगी माने वो तो मरना ही है लेकिन अल्पकाल हो जाते हैं, योगी का अनिष्ट होता है, नहीं अनिष्ट। तो उस नियम को हम राजा का भार बोझा को पहले से सन 1414 ईस्वी में 600 साल से बो के आ रहे हैं, आज तक भी कर रहे हैं। यही है हमारा जो नियम। हेलो। और ये चालकी मांझी पुजारी जो होते हैं, यहाँ के सांसद चुना जाता है, विधायक चुना जाता है, उस समय योगी बिठाई में ये लोग विराजमान होते हैं और इन्हीं लोग के माध्यम से ये सज धज सब और जो बाजा मोहरी जो होता है हमारे देहात का बस्तर में चलता है, उस नियम को उन लोग लागू पहले से करते हुए आ रहे हैं, आज भी उन लोग करते हैं। परगनिया मांझी चालकी जो यहाँ के विधायक होते हैं, सांसद होते हैं, लेकिन राजा नहीं आते। राजा इस कारण से नहीं आते क्योंकि राजा का जो पद को योगी को दिया गया है, इस कारण वो बैठने के लिए समय और उठाते समय विराजमान नहीं होते। यदि योगी इसमें गलत भी होगा, खान पान में या रहन सहन या जैसे भी हो या सेवा गलत ढंग से होता है माँ का, तो उस विधि विधान में योगी को प्रभाव पड़ जाता है, आखिर में सताता है और उपवास तो होते ही है, लेकिन छोटे समय में भी हो जाते हैं। कई लोग मर चुके हैं मेरे जानते हैं, जैसे आपका मुंजी हो गया, वो भी 45 साल की उम्र में खत्म, और ये कामदेव ये भी 30 या 35, 2 बच्चा उसका है वो भी खत्म है, एक लड़की है और एक छोटा लड़का है वो भी खत्म है, उसका भाई ऐसा दशा माने गलत होने से हो जाता है, सहन नहीं करती है ना, जितना सहन करती है तो इसलिए पारी पद्धति से योगी दिखाया जाता है। ये भगत को माने इनका पिताजी कपिलनाथ, इनको हमारे मामी जो बुआ लोग हैं माने बुबू बोलते हैं हमारे देहात में हल्दी, तो वो उसका जो जोगी बेटा था उसका बेटी, एक ही बेटी, और वो उसका जो दमाद को एक बार पारी के बैठने के लिए, यहाँ जोगी बैठने के लिए उसको मांग किया, इसको माने उसका 17 मेरा बेटी है इसको देता हूँ एक बारी, और एक बारी हमारा परिवार भाई कुटुंब बैठे, ऐसा कहकर बोला। जब से दशहरा चालू हुआ है सन 1414 ईस्वी, जो पुरुषोत्तम देव जो जगन्नाथपुरी से वापस हो गए, उससे पहले से भी है, लेकिन उन लोग पहले तब कर रहे थे यही दशहरा में, दशहरा भी चलता था। वो जगन्नाथपुरी गए पैदल यात्रा, वहाँ से रथपति घोषणा हुआ, यहाँ बस्तर में रथ चला, तो रथ में बैठने के हिसाब से जोगी को यहाँ जो तप करने का विधान को जोगी को सौंप दिया। जो बड़े बड़े राजा लोग ऋषि मुनि होकर तपस्या कर रहे थे और ऐसे जनता सुख रहे, हमारे राज्य में लड़ाई झगड़ा मत हो, हमारे जनता राज अच्छा चले, उस परिक्रमा करते थे, उसका संकल्प करते
तब से सत्तारूढ़ हो गए। बने यहाँ बस्तर में रथ चलने का हुक्म हुआ तो माँ के साथ राजा रथ में रूढ़ होता था और हुआ करता। तब ये जोगी बैठने का संकल्प करके जोगी बैठने का नियम दिया गया। पुरुषोत्तम देव वो पहले होता था, राजा लोग करते थे, लेकिन उस नियम एक हमारे परिवार से जोगी बैठते हैं पूर्व से और चलते आ जा रहे हैं। 600 साल से ज़्यादा हो गए, सन 1414 ईस्वी से। और इस नियम को अभी तक आमाबाल और बनुश्री में उनके दो इधर हैं और बाकी सब सगा संबंधी है। लेकिन जोगी तो लिखाते हैं, लेकिन पद ये हमको ही है। मेरा नाम दौलत राम नाग है, ग्राम बड़ियामाबाल से।